हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पे काफी लोगों का मतलब उसमें कोई मैटर नहीं है, इसलिए इस मैटर को हम कलेक्ट करके आपके लिए स्पेशल लेकर के आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया तथा कम्युनिकेशन और वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, इन दोनों पे बेहतरीन संग्रह हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसे हम दो पार्ट में देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा। तो जीएसटी को एक अलग पार्ट में और सोशल मीडिया तथा कम्युनिकेशन एक अलग पार्ट में। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम चलते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा यूपीपी परीक्षा में, क्योंकि 55 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाल रखा है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को गंभीरता से, सजगता से उसका उत्तर देना है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है या जल्द होता है, यानी ये सभी। तो ये सभी, ये आपका ऑप्शन डी सही है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मेल का ये सारा काम है जो आपको यहां पे बताया गया है। नेक्स्ट, www का मतलब है, www का मतलब है, तो ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका मतलब है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। www का मतलब है www। फैक्स का आविष्कार हुआ था, तो फैक्स का आविष्कार 1842 में हुआ था। 1842 में हुआ था। कहीं कहीं किंवदंती 1843 में दिया है, लेकिन जो एथेंटिक बुक है वहां पे 1842 ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि सन 1960 में ईमेल को जाना जाता था, यानी ईमेल को किस नाम से जाना जाता था 1960 में, जो आज ईमेल बहुत ही प्रचलित है। तो इसका उत्तर सही है, ACBMS, यानी ईमेल को CBMS के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब है देखें, कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम। इसका जो फुल फॉर्म है, पूछ सकता है कि 1960 में CBMS के रूप में जाना जाता था, तो इसका पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5वें के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक संप्रेषण साधन नहीं है? जो आधुनिक संप्रेषण साधन नहीं है इनमें से इंटरनेट, फैक्स, पोस्ट कार्ड या सिटीजन बैंड रेडियो। तो इसमें जो पोस्ट कार्ड है वो आज जो है संप्रेषण का साधन नहीं है, यानी हम इसके माध्यम से अपनी सूचनाओं को अब प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन है? इनमें से कौन सर्च इंजन है? तो ये भी याहू, गूगल, रेडिफ या विंग, ये सभी है। इसका उत्तर जो है सभी है, लेकिन नोट में हमने आपको दिया है जो इंडेक्स है, डक डक गो है, जो मेडू है, x.com है, ये सारे जो है वो सर्च इंजन है। इसमें से कोई एक आपको ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सर्च इंजन है, तो यहां पे मैंने सारे जितने 10 सर्च इंजन इस समय जो काम कर रहे हैं उन सारे सर्च इंजनों को हमने नोट्स में लिख दिया है, जिससे कि मतलब आपको अगर इसमें से कहीं से कोई भी पूछे तो वहां पे आप कहीं से आप एक अंक गंवा ना पाए। सूचनाओं को विषयानुसार प्रस्तुत करने का एक तरीका है, मतलब इसमें से कौन सा जो सूचना को विषय के अनुसार प्रस्तुत करता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। जो www है, यह है विषयानुसार प्रस्तुत करने का यह काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन, ये कंप्यूटर में प्रयोग, सूचनाओं में प्रयोग होने वाला ये शब्द लैन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब फुल फॉर्म है। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, वैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका भी है जो वाइड एरिया नेटवर्क, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है।
ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं, हम जो ISDN का पूरा नाम क्या है, यहां पे देख सकते हैं, जो है इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है, ISDN का पूरा नाम है। नेक्स्ट, मैं आपको सारे पे समय न गंवाते हुए जो फैक्ट उत्तर है उसी के तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं, जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप कवर कर सकें। SMS का फुल फॉर्म है, तो शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, यानी ये SMS का आपका फुल फॉर्म है। शॉर्ट मैसेजेस सर्विस आपका SMS का फुल फॉर्म है। इनमें कौन कंप्यूटर का शब्दावली नहीं है? ये टेलनेट, ये भी कंप्यूटर का शब्दावली है, पुशनेट ये भी, और यूजनेट ये भी, जो बैटमैन है ये कंप्यूटर की शब्दावली नहीं है, इसलिए इसमें जो सही उत्तर आपका ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट चलते हैं कि ईमेल में प्रयुक्त होने वाली संक्षिप्त शब्दावली है। ईमेल में होने वाली जो प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दावली है, तो ये सभी है, ऑप्शन आपका ई सभी है। ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग, इसलिए ये इसमें ये सभी है। और नोट में ये जितने भी आप शब्द यहां पे देख रहे हैं, ये सभी ईमेल में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियां हैं। इसमें से भी पूछ देगा कोई भी, तो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज जाएंगे। ये हमने कामा बना दिया है, कहां कहां से कितना है ये, तो ये सारे क्या है, ईमेल में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट, फैक्स पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, अलेक्जेंडर सेन के द्वारा सर्वप्रथम फैक्स पद्धति का प्रयोग किया गया था। यह स्कॉटलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। निम्न में से सही जोड़े मिलाइए। इंटरनेट की शुरुआत कब की गई? 1989 में, और टिम बर्नेस-ली ये भी सही है। गूगल 1998, लैरी पेज एवं सर्जरी विल के द्वारा, और जो विकिपीडिया के नाम से जाना जाता है, यह है 2001 में जिमी वेल्स एवं लैरी सेंगर के द्वारा, और फेसबुक 2004 में मार्क जुकेरबर्ग के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। तो इसलिए इसमें ई जो है ऑप्शन है, ये आपका सब सही है, यानी सही जोड़े, सभी सही जोड़े हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को बनाए हैं, जो एक साथ आपको काफी प्रश्न मिल जाए। सही जोड़े मिलाइए। जो है लिंकडन जो है ये 2002 में, ये भी एक साइट है। जो ट्विटर है 2006 में लॉन्च हुआ था। यूट्यूब जो है आपका 2005 में, जो रेडिफ मेल है वो 1995 में, इसलिए ऑप्शन ई जो सही है, सभी जोड़े सही हैं, कहीं कोई जोड़ा गलत नहीं है। जो है उसी सन में इसको मतलब प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में। एफ फॉर आपका फर्स्ट, और एफ फॉर क्या होता है आपका फ्रांस, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फ्रांस, और लास्ट में 4 है, एफ फॉर 4, यानी 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस में जीएसटी का प्रयोग किया गया था, या जीएसटी लागू हुआ था 1954 में फ्रांस में। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी जो है 2017 में, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आधारित है, यानी किस समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति के सुझाव पर भारत में जीएसटी लागू किया गया, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है, विजय केलकर समिति। जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है?
जीएसटी बिल का जो सबसे पहला पुष्टि कौन सा किया था, तो असम है, ऑप्शन सी सही है, असम राज्य है। और दूसरा आपका बिहार है, दूसरा जो राज्य है जीएसटी बिल का पुष्टि करने वाला वो बिहार है। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है, तो कनाडा पे। किस पे? कनाडा पे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा देश पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यतः कर के प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स के कितने प्रकार हैं, तो टैक्स के दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, जिसको डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट होता है, जो सेल टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टैक्स के जो प्रकार हैं दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसलिए सही जोड़ा आपका सी सही है। भारत में जीएसटी के घटक है, भारत में जीएसटी के घटक हैं सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो है ये जो एक दूसरे देश से आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सभी, यानी ये सभी जीएसटी के घटक हैं, ये जीएसटी के, यानी हम कह सकते हैं कि यहां पे 1 2 3 4 जीएसटी के आपके घटक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वैट का फुल फॉर्म क्या है, तो जो है वैल्यू एडेड टैक्स है, ये वैट का फुल फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। हालांकि अब इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। भारत में सामान्यतः वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स की दरें हैं, भारत में सामान्यतः वस्तुओं पे जीएसटी की दरें क्या है, 0 से 0%, 5%, 12, 18 और 28, इसलिए आपका डी उत्तर सही है, ऑप्शन डी सही है। ये सभी जो है जीएसटी की टैक्स दरें हैं, यानी 0% जो ऐसे खुले पैकेट, खुले में जो बिक रहा है, जैसे मान के चावल है या हम कह सकते हैं आटा है, जो पैकेट बंद नहीं है वो 0%। बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न सामग्री है जिसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, और 5%, 12%, 18 और 28। और हम कह सकते हैं जो कीमती चीजें हैं, जैसे देखिए 0.25 कीमती पत्थर, सोने और चांदी के गहने पर यानी 3% जीएसटी की टैक्स लगाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं 0.25 और 3% के बीच इन पे जीएसटी की दरें लागू हैं। यानी हम कह सकते हैं जो पत्थर है, सोने है, चांदी है, गहने हैं, आभूषण है, भारत में बड़ा इसका प्रयोग होता है, उस पर 3% यानी 0.25 से लेकर के 3% के बीच जीएसटी की दरें इस पे लागू होती है। तो इस तरह से हम, ये तो हाई है, उसके बाद ये स्पेशल मतलब ऐसे जो सोने के जो भी मतलब आभूषण, हीरे मोती जो भी है, उन पे ये लगाया जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो ऑप्शन बी सही है। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, वो जीएसटी परिषद के चेयरमैन होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कि आईजीएसटी के कर की दर क्या है, आईजीएसटी के कर की दर क्या है, तो मतलब आईजीएसटी क्या होता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को जब हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कि आईजीएसटी, आईजीएसटी, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी जुड़ जाए तो आईजीएसटी हो जाता है। आईजीएसटी विधान परिषद द्वारा पारित किया गया है और आईजीएसटी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में यह विभाजित होती है। इसका प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए ये बिहार है और ये यूपी है, तो यहां से जब कोई वस्तु बन करके उत्तर प्रदेश में आता है तो वो आईजीएसटी के अंतर्गत आता है, और आईजीएसटी के अंतर्गत वो पुनः डिवाइड हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, यानी दोनों को यह दे दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हम सीजीएसटी, जीएसटी है, सॉरी जीएसटी है, यानी केंद्रीय कर, प्रांतीय कर, संघीय कर और स्थानीय कर। ये क्या है, तो यह संघीय कर है, क्योंकि राज्य और
केंद्र दोनों में ये बढ़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह संघीय कर है। राज्य और जो सेंट्रल केंद्रीय दोनों है। तो जीएसटी है ऐसे पूछता है तो यह संघीय कर है, फेडरल टैक्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, सोने चांदी के आभूषणों पर जीएसटी की दरें हैं। सोने चांदी के आभूषणों पे जीएसटी की दरें हैं तो 3%। ये कितना है? 3% सोने और चांदी के आभूषणों पे। जीएसटी से बाहर कौन सी वस्तु है? इसमें कौन सी वस्तु है जो जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। मैं कहूं कि जितने भी ये क्वेश्चन समय निकाल करके आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जीएसटी से 3 और 4 प्रश्न पूछ रहे हैं और प्लस जो कम्युनिकेशन से 3 और 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने इसके जो प्रश्न लेकर के आए। वर्तमान में लगभग कितने देश में जीएसटी कार्यरत है? तो ऑप्शन ए सही है। वर्तमान में लगभग 160 देशों में जीएसटी सिस्टम लागू है। 160 देशों में जीएसटी सिस्टम लागू है। कर योग्य सेवाओं की सूची में शामिल नहीं है, यानी कर योग्य सेवाओं की सूची में शामिल नहीं है। लॉयर, वकील, डॉक्टर या इंजीनियर, हम कह सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, इसमें किसमें टैक्स लागू नहीं है जीएसटी। तो आपको जो डॉक्टर में यह जीएसटी जो नहीं लागू है, उनकी सूची में डॉक्टर को नहीं लिया गया है। यात्रियों द्वारा किसके माध्यम से परिवहन को जीएसटी से छूट दी गई है? मैंने इसमें हम देख सकते हैं रेलवे में फर्स्ट क्लास में क्या जीएसटी की छूट है, मेट्रो में क्या जीएसटी की छूट है, रेलवे के वातानुकूलित कोच में क्या जीएसटी की छूट है, उपयुक्त सभी नहीं। तो ऑप्शन डी सही है। मेट्रो को यानी जीएसटी से हम बाहर किए गए हैं। जो मेट्रो टिकट है उसमें जीएसटी की दरें नहीं लागू है। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लागू है। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लागू यानी एक दूसरे राज्य से जो वस्तुएं आती हैं वह किस जीएसटी के अंतर्गत आती है? जैसे हमने आपको बताया कि अगर बिहार से कोई वस्तु आती है यूपी में तो वो आईजीएसटी के अंतर्गत आता है, ऐसे पूछ देगा। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लागू है तो ऑप्शन आपको सी सही है, आईजीएसटी। मतलब दूसरे राज्य से आ जाए। नेक्स्ट आईजीएसटी। नेक्स्ट चलते हैं कि जीएसटी दर लागू नहीं है। इसमें जीएसटी दर किस पे लागू नहीं है? क्या लोहा पे नहीं जीएसटी लागू है, सीमेंट पे लागू है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पे लागू है। ऑप्शन ए सही है, पेट्रोल पे जीएसटी आपका लागू नहीं है। घुमा के हम कई तरह से बनाने का प्रयास किए हैं। जीएसटी में प्रवेश से संबंधित सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। मतलब इसमें किसमें जीएसटी से छूट दी गई है? जैसे संग्रहालय है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, या सभी है। तो ऑप्शन डी सही है। इनमें किसी में जीएसटी नहीं लागू है, इसको जीएसटी से बाहर किया गया है। यानी अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। रेल द्वारा डैश 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 के परिवहन को जीएसटी से छूट प्राप्त है। यानी इसमें रेल के द्वारा किसको जीएसटी से छूट प्राप्त है? दूध, नमक, रक्षा उपकरण, यानी हम कह सकते ये डी आपका सही उत्तर है। यानी सभी को रेलवे के द्वारा इसमें छूट प्रदान है, यानी जीएसटी से इन सबको बाहर रखा गया। किसी प्रकार की कोई जीएसटी दरें लागू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि इन दोनों बिंदुओं को आप गंभीरता से पढ़ें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।